जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपनी यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। SIGD 2024 अभी आपका आरंभ ही चल रहा है, यानी कि आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन अभी आपका चल रहा है। वो आपका लगभग देखा जाता है तो आपका 22 से 25 तारीख तक आपका ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो जाएगा। आप भी वर्दी की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। चाहे आप किसी भी प्रकार का अगर आपका मेडिकल हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या फिर किसी स्टेट पुलिस का अगर आपके लिए मेडिकल होने वाला है तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फिर छोटी छोटी गलतियों के कारण वो मेडिकल से बाहर हो चुके हैं और मेडिकल है वो आपके लास्ट चरण में होता है, जिसकी वजह से आपका रिटर्न एग्जाम, फिजिकल की तैयारी और आपका समय है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो ओवर एज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो दोबारा वैकेंसी में नहीं देख पाते हैं और उनको वर्दी का सपना है वो अधूरा रह जाता है। तो इस प्रकार की अगर गलती करोगे तो आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। और कौन कौन से मेडिकली आपके पॉइंट बन सकते हैं और आप उनका एक्सरसाइज क्या कर सकते हो। और इस वीडियो में हम आपके सर्जरी के बारे में चर्चा करेंगे कि आपको कौन सा सर्जरी लेना है और कितना पुराना आपका सर्जरी है वो फिट हो जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। और अगर आपको किसी प्रकार के मेडिकल के संबंधित डाउट या फिर आप किसी प्रकार का अगर डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ये केवल केवल व्हाट्सएप नंबर है और आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, वहां पर आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये कैंडिडेट है, ऐसे जीडी कैंडिडेट है जिनको ये पॉइंट बना हुआ है। पहला पॉइंट बना हुआ है, इनके एक ही पॉइंट की वजह से ये मेडिकल से बाहर हो चुके हैं। इनके है, ये देख सकते हो आप, बीपी का पॉइंट, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के बारे में मेडिकल गाइडलाइन क्या बोलता है? मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार हाइपरटेंशन का अगर पॉइंट बन जाता है, उस स्थिति में आपको कम से कम है 48 घंटे तक ऑब्जर्व में रखा जाता है। वहीं आपको ऑब्जर्व में रखते हुए आपका 3 से 4 रीडिंग लिया जाता है। अगर उनमें आपका रीडिंग अगर आपका हाई आ रहा है तब क्या है कि आपको बाहर कर सकते हैं। ये कैंडिडेट है जिनको क्या है कि केवल एक ही दिन के अंदर इनका 3 रीडिंग लेकर और बाहर कर दिया गया। इस स्थिति में ये चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 169/92 और 162 इनका है 96 और 164/85 यहाँ पर इनका बीपी हाई बताकर और मेडिकल से बाहर कर दिया गया है। इनका एक ही दिन यहाँ पर क्या है कि इनका ये बीपी चेकअप किया था और आपका बीपी है वो कम से कम है, आपको 48 घंटे तक ऑब्जर्व में रखते हुए आपका बीपी चेक नहीं किया गया है, उस स्थिति में आप चैलेंज कर सकते हैं। और ये कैंडिडेट है जिनके 3 से 4 पॉइंट बना हुआ है। और पहला पॉइंट है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में काफी कैंडिडेट्स को पॉइंट बना हुआ है। स्कोलियोसिस जो SSC CPO कैंडिडेट है, चाहे CRPF टेक्निकल ट्रेसमेंट कैंडिडेट है या फिर आने वाला किसी भी प्रकार का अगर मेडिकल है, तो आपको स्कोलियोसिस का पॉइंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। यानी कि आपका बैकबोन, यानी कि आपका रीढ़ की हड्डी है वो पूरी तरीके से आप है पूरी तरीके से 180 डिग्री में आपका होना चाहिए। अगर उसका आर्च है वो टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, उस स्थिति में आपको स्कोलियोसिस का पॉइंट बन जाएगा और आप बाहर हो जाओगे। इसके एक्सरसाइज क्या होता है? इसका एक्सरसाइज है, सबसे कारगर है वो होता है इसका बेल्ट। बेल्ट लगाकर आप इसका काफी हद तक है वो 5 से 10 दिन के अंदर इसको कवर कर सकते हो। और फिजियो एक्सरसाइज से आप इसको क्या है कि जल्दी आप रिकवर करके और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। दूसरा बना हुआ है इनके सर्जिकल स्कार मार्क। सर्जिकल स्कार मार्क क्या है कि अगर आपका 6 मंथ पुराना सर्जरी बना हुआ है तो आप फिट हो जाते हो। और दूसरा है कि यहाँ पर कैंडिडेट्स का है हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि बीपी का भी यहाँ पर पॉइंट बना हुआ है। और बीपी का अगर आपके पॉइंट बना हुआ है तो आपको DME, यानी कि आपका मेडिकल से पहले आप इसका टेबलेट लेकर और जा सकते हो और वहां पर हिडन करके और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और ये कैंडिडेट है जो SSGD 2025 की तैयारी कर रहे हैं। इस स्थिति में क्या है कि ये मेडिकल से छट जाएंगे। आपका अच्छा मेहनत करोगे आप और आपका अच्छा रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के बाद में अच्छे नंबर आने के बाद में आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, परंतु आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। ऐसी गलती नहीं करना। आपको इसमें किसी भी प्रकार का आपको मेडिकल में राहत देखने को नहीं मिलेगा। आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे तो आप सिविल जॉब की तैयारी करना है। सिविल जॉब के ऊपर अगर आप फोकस रखोगे तो आपको कामयाबी जल्दी मिलेगी और आपको वर्दी का सपना है वो यहाँ पर आपका अधूरा रहने वाला है। ये आपका टोटली मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट बना हुआ है। और ये कैंडिडेट है जिनके कैरी एंगल क्या है कि आपका नॉर्मली आपका जो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार 10 से 15 डिग्री तक आपका मेल कैंडिडेट का कैरी एंगल फिट हो जाता है। फीमेल का 20 डिग्री तक कैरी एंगल फिट हो जाता है। परंतु अभी आपका जो कैरी एंगल है वो क्या है कि 5 डिग्री से लेकर 19 डिग्री या 20 डिग्री तक ये फिट किया जा रहा है।
तो अगर इस रेंज से अगर आपका ज्यादा आ रहा है तो अब क्या है कि आपको मेडिकल से प्रॉब्लम हो सकता है। ये कैंडिडेट है, यहाँ पर मेरे को लग रहा है इनका लगभग 22 से 23 डिग्री यहाँ के पर इनका कैरी एंगल बना हुआ है। इसका फिजियो एक्सरसाइज करना है, फिजियो एक्सरसाइज करके और आप इसको रिकवर करके और आप मेडिकली फिट हो सकते हो, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। और ये कैंडिडेट है जो इस प्रकार से अगर ब्राकीमेटाटार्सिया बना हुआ है, ब्राकीमेटाटार्सिया क्या होता है कि आपका फोर्थ फिंगर है वो फिफ्थ फिंगर की तुलना में क्या है कि छोटा रहता है और क्या है कि ऊपर उठा हुआ रहता है। इस स्थिति में क्या है कि ये आपका कॉम्पैक्ट शूज पहनने में प्रॉब्लम कर सकता है, इस आधार पर आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि ये कैंडिडेट है तो यहाँ पर इनका फोर्थ फिंगर है वो फिफ्थ फिंगर की तुलना में थोड़ा बड़ा है। तो इस स्थिति में क्या है कि यहाँ पर ये स्प्लिंट यूज करना है, स्प्लिंट यूज करोगे और आपका फिंगर है वो नीचे की ओर अगर जमीन के टच होने लगता है तो क्या है कि आप फिट होने का पूरा चांस बन जाता है। तो इसके लिए आप वो स्प्लिंट यूज करना है। और अगर आपका ये फिंगर ठीक नहीं हो रहा है और आपके पास कम से कम है 4 से 5 महीना बचा हुआ है, तब क्या है कि यहाँ पर आप सर्जरी लेकर और यहाँ पर छोटा सा कट लगाकर इसको आप प्रॉपर सेट करके और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जो स्वान नेक डिफॉर्मिटी बना हुआ है। स्वान नेक डिफॉर्मिटी क्या होता है कि आपका फिंगर्स है वो इस तरीके से मुड़ा हुआ रहता है। इसमें आपका एक्सरा करवाया जाएगा, एक्सरा करवाने के बाद में आपका बोन में प्रॉब्लम है तब क्या है कि आपको बाहर कर देंगे। ये बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है, परंतु जानकारी के अभाव में है कैंडिडेट इसमें क्या है कि काफी अनफिट हुए हैं। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है स्प्लिंट। स्प्लिंट ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है और वहां से आप उसको ऑर्डर करके और यहाँ पर आप फिंगर्स में अगर ये पहनोगे तो आपका फिंगर है वो मात्र है 20 से 25 दिन के अंदर आप इसको रिकवर करके और आप फिट हो सकते हो। और अगर इसके साथ अगर आप मेडिकल में जाओगे तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जो यह पूछ रहे थे कि सर इस प्रकार का वेन्स क्या प्रॉब्लम कर सकता है। ये क्या है कि आपका वेरिकोज वेन की तरह आपको लग रहा है। अगर आपका डॉपलर टेस्ट नॉर्मल आ रहा है तो भी अभी ऐसे जीडी 2024 में इस प्रकार की वेन्स में क्या है कि कैंडिडेट्स को कुछ को बाहर किया है और कुछ कैंडिडेट क्या है कि फिट भी हो चुके हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आगे की भर्ती के लिए क्या है कि आपको जो फिजिकल की तैयारी करते हो तो उसमें आपको सावधानी रखना है। काफी कैंडिडेट है जो क्या है कि फिजिकल रोड रनिंग करते हैं जिसकी वजह से इस प्रकार की वेन्स है वो निकल कर सामने आ जाता है और वो मेडिकल प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। ऐसी गलती नहीं करना, आपको रोड रनिंग को आपको अवॉइड करना है और आपको ग्राउंड में दौड़ना है। ग्राउंड में दौड़ोगे तो आपको क्या है कि इस प्रकार की वेन्स है वो उभर कर नहीं आएगी। ज्यादातर आपका वेन्स का जो प्रॉब्लम होता है वो रोड रनिंग की वजह से होता है। तो आपको किसी भी प्रकार का आपको रोड रनिंग नहीं करना है और इसमें क्या है कि आप आइस शेक करना है, यानी कि आपका बर्फ का शेक करना है और अपने पैरों को है वो दीवार की सहायता से है 90 डिग्री पर ऊपर की ओर रखते हुए इसका आप इसको ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जो अनफिट हो चुके हैं। इसमें काफी कैंडिडेट्स को इस प्रकार के पॉइंटों में क्या है कि मेडिकल से बाहर किया गया है। ये क्या है कि आपका पेक्टस एक्सक्वेटम का पॉइंट है, यानी कि आपका चेस्ट अगर अंदर की ओर धंसा हुआ है तो इसके लिए आपको मेडिकल से बाहर किया जा सकता है और ये कैंडिडेट है ये बाहर हो चुके हैं। और अगर आपको इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो आप इसको फिजियो एक्सरसाइज से इसको ठीक कर सकते हो। फिजियो एक्सरसाइज से क्या है कि आपका चेस्ट का जो ये आपका गड्ढा है इसको आप हिडन कर सकते हो और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। अगर आपका भी किसी प्रकार का मेडिकल होने वाला है तो इस प्रकार के पॉइंटों में आपको अनफिट नहीं होना है। मैं बार बार इसीलिए आपको ये पॉइंट दिखाता हूँ क्योंकि कैंडिडेट है इस प्रकार की छोटी सी गलती की वजह से ये मेडिकल से बाहर हो जाते हैं और ये वो स्थिति ऐसी होती है कि बहुत ही हताश और निराश हो जाते हैं और उनका वर्दी का सपना है वो पूरा चकनाचूर हो जाता है और उनके माता पिता का सपना है वो वहां पर क्या है कि खत्म हो जाता है। तो ऐसी गलती नहीं करना। इस प्रकार के जो पॉइंट बनते हैं तो आपको क्या है कि इसका एक्सरसाइज कर लेना है, केवल और केवल इसका एक्सरसाइज ही इसका एक रामबाण इलाज है और इसका किसी प्रकार का इलाज नहीं है। तो आपको इसको फिजियो एक्सरसाइज ही इसको ठीक करके और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि हाई आर्च फ्लैट फुट। हाई आर्च फ्लैट फुट क्या होता है कि आपका आर्च है वो जो फुट का आर्च है वो इस प्रकार से बना होता है। जब आप इसका फुटप्रिंट लेते हो, जब आप अपने पैर को है पानी पर डालकर और अपना क्या है कि फुटप्रिंट लेते हो, उस स्थिति में अगर आपका आर्च है वो इस प्रकार से बन रहा है और आपको क्या है कि इस प्रकार के आर्ट्स में मेडिकल से बाहर भी होना पड़ सकता है। इसके लिए कंप्लीट एक्सरसाइज का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और वो प्लेलिस्ट में वीडियो अगर आपको नहीं मिल रहा है
तब क्या करना है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पर वो आपको वीडियो मिल जाएगा। और इस प्रकार का अगर पॉइंट बना हुआ है तो आपको इसके लिए एक्सरसाइज कर लेना है। एक्सरसाइज करोगे तो आप इसमें क्या है कि फिट हो जाओगे। स्प्लिंट भी आता है, स्प्लिंट ज्यादा से ज्यादा आप इसको पहनना है। और ये कैंडिडेट है जो मेडिकल से बाहर हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इनको पॉइंट बना हुआ था इनके पॉलीडेक्टिली का। पॉलीडेक्टिली क्या होता है कि आपके अगर फिंगर्स, अगर आपका एक्स्ट्रा फिंगर्स के रूप में आपको देखा जाता है, यहाँ पर ये कैंडिडेट का इस प्रकार से बंक बना हुआ है और इसको क्या है कि एक्स्ट्रा फिंगर बताकर और इनको मेडिकल से बाहर कर दिया गया। और इन्होंने एक्सरे करवाया, एक्सरे के अंदर किसी प्रकार का यहाँ पर डिटेक्ट नहीं हुआ और परंतु इनको मेडिकल से बाहर कर दिया गया। इस प्रकार का अगर पॉइंट बना हुआ है तो इसके लिए बहुत ही छोटा सा क्या है कि लेजर भी करवा सकते हो इसका, और लेजर नहीं करवाना चाहते हो तो यहाँ पर छोटा सा कट लगाकर इसको रिमूव कर दिया जाता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। ये बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है और केवल एक ही पॉइंट की वजह से ये कैंडिडेट है ये मेडिकल से बाहर हो चुके हैं। इस प्रकार की गलती आप लोगों को नहीं करना है। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनको क्या है कि सिस्ट बना हुआ है। इस प्रकार का अगर सिस्ट बना हुआ है, ये इस क्वार्टर में सिस्ट बना हुआ है कैंडिडेट्स, मेल कैंडिडेट्स के, तो इसका आपको ट्रीटमेंट ले लेना है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि यहाँ पर छोटा सा कट लगाकर इसको रिमूव कर दिया जाता है और मात्र है ये 20 से 25 दिन के अंदर ये आप कट लगाकर और फिट हो सकते हो। तो आपको मेडिकल से पहले है, अगर आप किसी प्रकार की अगर तैयारी कर रहे हो, वर्दी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इस प्रकार के पॉइंटों में है वो पहले ही ट्रीटमेंट ले लेना है और ट्रीटमेंट लेकर है वो आप इसमें फिट हो सकते हो। ये कैंडिडेट है इनको प्रॉब्लम होगा और ये सिस्ट की वजह से क्या है कि इनका केवल वर्दी का सपना है वो टूट जाएगा। और ये कैंडिडेट है जो डीएनएस में, डीएनएस में काफी कैंडिडेट्स को पॉइंट बना हुआ है। और डीएनएस क्या होता है कि आपका अगर नाक का हड्डी या फिर आपका मांस बढ़ा हुआ है, उस स्थिति में आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। डीएनएस का पॉइंट है माइल्ड डीएनएस में आप फिट कर दिया जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी माइल्ड डीएनएस में। मॉडरेट डीएनएस है उस स्थिति में आपको क्या है कि सर्जरी लेना पड़ेगा। तो आपको ये नहीं देखना है कि मेडिकल में मैं जाऊंगा और मेडिकल से पहले मैं 1 महीना ये सर्जरी ले लूंगा। अभी आपका फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल तीनों साथ होने की वजह से कैंडिडेट्स को काफी पॉइंट बना हुआ है। तो ऐसी गलती नहीं करना, आपको पहले ही अपनी पूरी बॉडी है वो फिट में रखना है। और अगर आपके डीएनएस जैसे पॉइंट बना हुआ है उसका मॉडरेट डीएनएस है तो अब क्या है कि आप इसको सर्जरी ले लेना है। सर्जरी की बात करें तो इसका 1 मंथ सर्जरी इसका पुराना फिट हो जाता है और इसका आप सर्जरी लेकर और आप फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं टंग टाई। टंग टाई में क्या है कि कैंडिडेट्स को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहता है कि ये भी क्या पॉइंट बन सकता है, परंतु कैंडिडेट जानकारी के अभाव में वो क्या है कि मेडिकल से बाहर हो जाते हैं। टंग टाई क्या होता है कि आपका स्किन है वो इस तरीके से क्या है कि आपस में जुड़ा हुआ रहता है। और ये कैंडिडेट है जो इस प्रकार से सर्जरी लिया था, परंतु सर्जरी लेने के बाद भी इनको पॉइंट बन गया था, परंतु इन्होंने क्या है कि सही समय पर हमें मैसेज करके और हमने इनको गाइड किया और ये फिट हो चुके हैं। तो इस प्रकार का अगर आपके पॉइंट बना हुआ है और अगर आपके टंग टाई का पॉइंट बना हुआ है उस स्थिति में आपको सर्जरी ले लेना है। सर्जरी की बात करें तो इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है, अगर आपका घाव पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है तो आप इसमें क्या है कि फिट हो जाते हो। आपका लगभग अगर सर्जरी है तो आप इसमें क्या है कि 1 महीने पहले इसका सर्जरी ले लेना है ताकि आपका किसी प्रकार का पॉइंट है वो ना मिले। तो इस प्रकार के पॉइंटों में आपको मेडिकल से बाहर नहीं होना है। और अगर आपको किसी प्रकार के मेडिकल के संबंधित ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। ये केवल व्हाट्सएप नंबर है और हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा आपका प्री मेडिकल चेकअप किया जाता है। और अगर आपके कोई पॉइंट बन जाता है तो उसका एक्सरसाइज भी आपको बता दिया जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।